नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये शब्दसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आपका हम यहाँ पर परमात्म शरण के माध्यम से इस संसार में शरणभूत किया है और किस परिस्थिति में किसकी शरण ली जाए कि सदा सदा का कोई एक ही वस्तु शरणभूत है या अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग वस्तु शरणभूत है। उन सब बातों की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। परमात्म शरण के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। इसका पहले हम पाठ करते हैं, फिर इसमें आगे की चर्चा करेंगे। असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो कर मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो जन्म में मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो पापोदय में नहीं साह का निमित्त बने कोई पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो सत्य सुख सागर अंतर में देखो लहरावे दुर्विकल्प में जो उलझे वहले से न सुख पावे मत देखो संयोगों को कर मोदय मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो अहो देखने योग्य एकमात्र ध्रुव गायक प्रभु देखो ओ अंतर्मुख सहज दीखता अपना प्रभु देखो देखते हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो पाया लोकोत्तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे दुख में आवागमन मिटे भगवान कहाओगे दुख में आवागमन मिटे भगवान कहाओगे भगवान कहाओगे। इसमें हमने अभी तक ये जाना कि वास्तव में ये संसार असार है, अशरणभूत है। इसमें
एकमात्र ये शुद्धात्मा ही शरणभूत है। लेकिन यह जीव शुद्धात्मा की शरण ना लेकर पर को अपना मानकर पर से कुछ पाने की आशा से या पर में कुछ करने की इच्छा से या पर को भोगने की इच्छा से ये दुखी होता रहता है। वास्तव में ये परद्रव्य हमारे सुख दुख को बांटने में समर्थ नहीं है। क्योंकि समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, इसलिए वो परद्रव्य सुख दुख बांटने में समर्थ भी नहीं है। कि वास्तव में जीव सुखी होता है तो कर्म के उदय के कारण उसको सुखीपना लगता है, सुखाभास है। यहाँ सुखी दुखी की जो बात है वो सुखाभास और दुख की बात है। तो उसको यदि वो सुख हो रहा है तो वो कर्म के वजह से हो रहा है, दुखी हो रहा है तो कर्म के वजह से हो रहा है। परद्रव्य के कारण सुखी दुखी नहीं हो रहा है, लेकिन इसने विवेकपूर्ण विचार ना करके, अपने विवेक का परिचय ना देते हुए पर को ही सुख दुख का कारण मानकर ये प्रति समय दुखी हो रहा है। क्योंकि ये कारण सुखी दुखी होने का परद्रव्य को मानता है, परद्रव्य सुखी दुखी करते नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया और हम उस घड़े का कारण कुम्हार को ही माने और कुम्हार को पकड़ के लेके चले जाए अपने घर की, घड़ा बना घड़ा बना घड़ा बना, लेकिन भाई मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कहां से बनाया? क्योंकि घड़े का कारण तो परमार्थ से मिट्टी मिट्टी है। तो फिर हम दुखी होंगे कि देखो कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है, कुम्हार घड़ा नहीं बना रहा है, क्योंकि हमने उस घड़े का कारण गलत माना हुआ है। जब घड़े का कारण सही मानेंगे कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता है, तो मिट्टी की मौजूदगी में यदि उससे बोलेंगे तो वो घड़ा बना देगा। उसी प्रकार सुख दुख का कारण तो अपने कर्म का उदय है कि कर्म की वजह से यह जीव दुखी हो रहा है, कर पाप पुण्य की वजह से यह जीव इसको सुख का आभास हो रहा है। लेकिन इसने परद्रव्य को सुख दुख का कारण माना हुआ है, इसलिए ये दुखी हो रहा है और प्रति समय सुखी होना चाहता है, सुखी होने का उपाय भी करता है, लेकिन उसके बदले ये पाप बंदी करता रहता है, लेकिन उपाय सच्चे नहीं करता। इसका जो चित्त है वो संयोगों में लगा हुआ है कि इस संयोग को जोड़ना, इस संयोग को हटाना। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि कर्मोदय के अनुसार ही अवस्था संयोगी है, उसमें कोई दूसरा करने वाला नहीं है। जैसा आपका कर्म का उदय है वैसी संयोग अवस्था बनती है। कि अरे मुनिराज आदिनाथ को भी जब कर्म का उदय आया तो 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, और जब आहार की विधि नहीं मिली तो उसमें किसी परद्रव्य का दोष नहीं रहा। उन्होंने मैं ये संयोग जुड़ा दूं, ये संयोग जुटा दूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो वस्तु व्यवस्था को जानते थे, वस्तु स्वरूप को जानने वाले थे कि वास्तव में कर्म के उदय के अनुसार अवस्थाएं बनती हैं। इन संयोग योग अवस्था को कोई कराता नहीं है। संयोगों में दत्त चित्त हो, भूला तू अपने को आप, होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों के परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में, कर धर्म में ही विश्राम। यह जीव क्या करता है कि संयोगों में ही इसने अपना चित्त लगाया हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है मैं कौन हूं। वास्तव में इसने अपने भगवान स्वरूप शुद्धात्मा को भुलाया हुआ है, शरीर रूप अपने को माना हुआ है, परद्रव्य रूप अपने को माना हुआ है, और ऐसा मानकर संयोगों को जुटाने में ही इससे मुझे सुख होगा, इस संयोग को जुटाऊं तो मुझे सुख होगा, मैं टेलीविजन को घर में लाऊं तो मैं सुखी होगा, नहीं तो नहीं होऊंगा सुखी। यदि मैं ये चीज आइटम घर में लाऊं तो मैं सुखी होऊंगा, यदि मैं ये वाली गाड़ी लेके आऊं तो सुखी होऊंगा, यदि मैं ये वाला बंगला खरीद लूं तो सुखी होऊंगा। इस प्रकार यह जीव सुखी होने का उपाय तो निरंतर करता है, लेकिन इसने सुखी होने का उपाय संयोगों में माना हुआ है और इसीलिए सुखी होने के बदले पाप कमाता रहता है, प्रतिदिन पाप करता रहता है। और यदि पाप कर रहा है तो पाप के परिणामों को सहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि पहले ही कहा था कि कर्म तो इतने ईमानदार हैं कि वो छोड़ने वाले नहीं है।
यही तुमने पाप परिणाम किए हैं तो उसका फल तुमको देंगे, यही तुमने पुण्य के परिणाम किए तो उसके फल तुमको देंगे। यदि तुम इन संयोगों को हटाने जुटाने में ही पाप के परिणाम कर रहे हो तो उनको सहने के लिए तैयार हो, और यदि सहने को तैयार नहीं हो पाप के परिणामों को तो पाप के परिणामों को करना छोड़ो। मन में धैर्य पूर्वक दृढ़ता पूर्वक उनको करना छोड़ो कि नहीं, ये पाप करने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से पाप मुझसे ना होने पाए। प्रत्येक समय ऐसी विवेक बुद्धि रखते हुए पाप परिणामों को त्यागो तो ये शुद्धात्मा की शरण में आ सकते हो। कर्म कुछ देता लेता नहीं है, ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अरे ये जगत स्वार्थ का बड़ा है, ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और प्रत्यक्ष दिखाई देने के बाद भी हम मानते नहीं है कि जगत स्वार्थ बड़ा है। अरे जब तक इस जगत से स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक ये जगत अपना है, उसके बाद अपना नहीं है। इसीलिए जिन विषयों में सुख को मान के बैठा है, वास्तव में उन विषयों में सुख मानने जैसा नहीं है। चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, दोनों ही उदय के काल में तुम्हारी कोई सहायता कर दे, तुम्हारा कोई दंड दे दे, ऐसा नहीं है। वो जैसा उदय आएगा वैसी अपने आप ही बनेगी व्यवस्था। कि मुनिराज आदिनाथ को भी जब पुण्य का उदय आया तो व्यवस्था बन गई, श्री राम से जाति स्मरण हो गया। और जब पाप का उदय था तो निमित्त नहीं बन रहे थे उस अनुकूल, क्योंकि कार्य तो भवितव्यता अनुसार होता है। जैसी भवितव्यता होती है वैसा कार्य होता है। लेकिन हम भवितव्यता को ना जानकर कुछ न कुछ करने का जो इच्छाएं पुरुषार्थ करते रहते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ झूठा है, वो हमारे उपाय झूठे हैं। और जब उपाय झूठे हैं तो कार्य भी झूठा ही होगा, तो कार्य भी सच्चा नहीं होगा, तो सुख भी हमको नहीं मिलेगा। इसलिए भाई निज को जानकर विषयों से दूर रहो, इन पापों से दूर रहो। सीमंदर स्थिति में आता है, निज को बिन जाने नाथ फिरा भव बन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में, ज्यों कफ में मक्खी बैठे पंख लिपटावे, तब तरफ तरफ दुख में ही प्राण गवावे, त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि मैंने निज को भूलकर इस संसार रूपी वन में, संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से भटक रहा हूँ, और प्रत्येक समय सुख की इच्छा रखता हूँ, और सुख की इच्छा से विषयों में झपट्टे मारता हूँ, ये विषय मिले, ये विषय मिले, ये विषय मिले। जैसे मक्खी है, वो कफ में बैठ के अपने पंखों को लिपटाए और तरफ तरफ उसमें दुख को प्राण गंवाता है। जैसे हिरण है, शब्द सुनने की लालसा में, शब्द सुनने के विषय की आशा में अपने प्राणों को गंवाता है। मछली रस इंद्रिय के विषयभूत होकर अपने प्राणों को गंवाती है। पतंगा वर्ण के विषय को विषयभूत करके अपने प्राणों को गंवाता है। तो जब यह जीव एक एक इंद्रिय के विषयों को पाकर अपने प्राणों को गंवा देते हैं, तो हमको पांचों इंद्रिय मिली हुई है। हमारा विषय कितना है, हम कितना पाप आचरण करने का विचार करें, हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं यदि हम विषयों में विवरण कर रहे हैं, विषयों में यदि हम आशा रख रहे हैं। इसीलिए भाई अब आपने जिनेन्द्र देव की शरण ली और जिनेन्द्र देव के माध्यम से अपनी शरण लो, अपनी परिणति को क्या दृष्टा रूप करो, तो कुछ कार्य की सिद्धि होगी। ये मिथ्याप और राग के वश होकर आज तक हमको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रत्येक समय कर्म बंध भर रहा है, कर्म बंध कम नहीं हो रहा है। कर्म बंध को कम करने के लिए तो उसका एक ही उपाय है,
कि हमें मिथ्यात्व को छोड़ें। मिथ्यात्व को करना छोड़ेंगे तो ये कर्म बंध भी अपने आप रुकेगा। बहुत सारे प्रकाशक में हमने पढ़ा भी था कि कर्म बंध का मुख्य कारण ही मिथ्यात्व ही है। इस प्रकार इन वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट कल्पना को त्याग कर, राग द्वेष आदि को त्याग कर, समता भाव धारण करते हुए अपने महिमा मंदिर ज्ञायक प्रभु को देखो। वो ज्ञायक प्रभु ही देखने योग्य है, ज्ञायक प्रभु ही शरण में जाने योग्य है, ज्ञायक प्रभु ही लीन होने योग्य है। ऐसे उस ज्ञायक प्रभु में लीन होकर दुर्विकल्पों को दूर से छोड़ दो। दुर्विकल्प करने जैसे नहीं है। इस प्रकार जब इस आत्म प्रभु को, भगवान आत्मा को, शुद्धात्मा को देखेंगे तो ये जीव निहाल हो जाएगा। देखत हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो, पाया लोकोत्तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो। कि जब उस परम प्रभु को देखने से यह जीव निहाल हो जाएगा और अब ये लोक में सबसे उत्तम जिन शासन को हमने पा लिया है, अब इस अवसर को गंवाना नहीं है। अरे लौकिक में हम इतने चतुर हैं कि यदि हमको कोई अवसर मिले तो अवसर को गंवाते नहीं है। उसी प्रकार भाई ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ जिन शासन, दुर्लभ जिनेन्द्र देव का कुल, सच्चे देव साज गुरु की पहचान, ये दुर्लभ तत्व की बातें सुनना, ये सब दुर्लभताएं हमको सहज रूप से प्राप्त हो गई हैं। ये सारी दुर्लभता लोक में सबसे उत्तम है। ऐसी उत्तम चीजें हमको मिल गई हैं, अभी अवसर गंवाने जैसा नहीं है। ये अवसर अब चूकने योग्य नहीं है। यदि ये अवसर अब चूक गए तो भव में पछताना पड़ेगा। अगर ये अवसर चूका तो ये जीव भव में पछताएगा। इसीलिए यही भव में ना पछताना हो, भव में दुखी ना होना हो, भव में ना रोना हो, तो ये लोकोत्तम जिन शासन को पाकर अपना आत्म प्रभु देखो। अपने आत्म प्रभु को देखकर अपने में मग्न रहो, अपने में शांत रहो। निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे। ये कह रहा है कि निश्चय से पाओगे। क्या पाओगे? नित्य आनंदमयी, ज्ञान आनंदमयी, ज्ञाता दृष्टामयी अपने चैतन्य तत्व को पाओगे। और वो पद कैसा है? अक्षय पद है। अरे बाकी जितने यश और पद को हम पाना चाहते हैं, जितने संयोगों को हम पाना चाहते हैं, वो अच्छे नहीं है, वो क्षय होने वाले हैं। क्योंकि संयोग का तो वियोग होता है। लेकिन ये सिद्ध पद एक ऐसा पद है कि जो हमारा खुद का है, और जब ये हमारा खुद का है तो इसको पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और ये पद अच्छे है अनंत काल के लिए। तुम इसी पद में रहोगे, सुखी हो जाओगे, अनंत काल के लिए सुख का अनुभव करोगे। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि इस अच्छे पद को पाकर, नित्य आनंदमयी, ज्ञाता दृष्टामयी चैतन्य तत्व को पाकर, उसमें ही संपूर्ण रूप से लीन होकर, कर्मों का पूरी तरह से अभाव करके प्रति समय आनंद का वेदन कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक समय कर रहे हैं। तो भाई यदि सुखी होना चाहते हैं तो कार्य वो करो जिससे कि सुखी हुआ जाता है। इसीलिए निश्चय नित्यानंदमयी अच्छे पद पाओगे, कि निश्चय रूप से तुम अच्छे पद को पाओगे। लेकिन कहने से नहीं पाएंगे अच्छे पद को। हम कह दिया अच्छे पद को पा लें, उसके लिए पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, प्रमाद हमको त्यागना पड़ेगा। उस प्रमाद को त्याग कर, वस्तु व्यवस्था को जानकर, उस सिद्धांत तत्व को जानकर, उसमें लीन होकर, उसकी शरण में जाकर उस अच्छे पद को पाया जा सकता है। अरे पुराण भरे हुए हैं इतिहासों से। जैन धर्म का इतिहास उठाकर तो देखें कि जिन जीवों ने वस्तु व्यवस्था को जाना, तत्व का विचार किया, समता भाव धारण किया, शुद्धात्मा की शरण में गए, वो अच्छे पद में विराजमान है। वो अनंत सिद्धों के साथ उस सिद्ध पद में विराजमान है। और हमने ना तो तत्व विचार किया, न समता भाव धारण किया, न शुद्धात्मा को जानने के लिए उन्मुख हुए, न शुद्धात्मा को जानने का पुरुषार्थ किया।
हमने नित्य आनंदमय अपने अच्छे पद को नहीं पाया आज तक। नए नए पद पा रहे हैं, संयोग रूप से उनका वियोग हो रहा है, फिर नया पा लेते हैं। कभी मनुष्य पद पाया, कभी तिरंश पद पाया, कभी देव पद पाया, कभी नारकी पद पाया, कभी तिरंश में कोई सा पद पाया, कभी 2 इंद्रिय पद, कभी 3 इंद्रिय पद, कभी 4 इंद्रिय पद। इन्हीं पदों को पाने में लगे हुए हैं, इन्हीं पदों में अपने को माना हुआ है। और जब यदि तुमने इन्हीं में अपने को मान लिया तो तुम अपना अच्छे पद कहाँ से ढूंढोगे? अरे जब यदि गलत वस्तु को सही मान लिया जाए तो सही वस्तु की खोज नहीं हो सकती। यदि गलत वस्तु में ही यही वो वस्तु है जिसको मैं पाना चाह रहा था, यदि ये मान के बैठ जाएं तो सही वस्तु की खोज कौन करेगा? कि भाई यदि तुम चौराहे पर खड़े हो और तुमको पूर्व दिशा में जाना है, तुम्हारी मंजिल है कि तुमको जिनेन्द्र देव के मंदिर जाना है, जिन मंदिर जाना है, और आपको पता है कि जिन मंदिर पूर्व दिशा में है, लेकिन पूर्व दिशा किधर है वो आपको पता नहीं है चौराहे से। और आपने यदि पश्चिम में यही पूर्व दिशा है ऐसा मानकर चलने लगे तो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाओगे। और यदि चौराहे पर थोड़ा विचार करके, किसी से पूछकर, थोड़ा चिंतन करके, उस पूर्व दिशा की पहचान करके कि पूर्व दिशा की पहचान क्या होती है, उसकी पहचान करके सही पूर्व दिशा में पहुंच पाओगे। यदि तुम ऐसा विचार करोगे, ऐसे चिंतन में लगोगे, उस वस्तु को पाने की चाह करते हुए उस वस्तु को कैसे पाया जाए, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाए, उसके माध्यम से उसकी पहचान करोगे तो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और यदि पश्चिम को ही पूरा मान के चलने लगे तो कई मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे। और यदि विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक, किसी से पूछकर पूर्व दिशा का निर्णय करके पूर्व दिशा में चलोगे तो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे कुछ समय में। उसी प्रकार यदि हमने यहाँ पर इन संयोगों को ही अपना मान लिया, जो पद 6 होने वाले हैं, इन 6 रूप पदों को ही अपना मान लिया, इस सही रूपी अपने को मान लिया, तो शुद्ध आत्मा की खोज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुमने मान लिया ना कि ये तुम हो, ये तुम हो, तुमने मान लिया कि ये तुम हो, तो तुम कौन हो ये तुम कहां से खोज करोगे? इसलिए भाई तत्व विचार तो करो कि जीव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। तो विचार करने बैठोगे तो पता चलेगा कि भाई ये शरीर तो अजीब है, ये शरीर तो जीव है ही नहीं, और मैं तो जीव हूँ। और जब मैं जीव हूँ तो ये शरीर मेरा हो ही नहीं सकता, ये शरीर मेरा रूप हो ही नहीं सकता। और जब शरीर मुझ रूप नहीं हो सकता तो भाग के बंदी तो बात ही नहीं है, वो तो अलग अलग ही तरफ में है सारे। तो इस प्रकार तत्व विचार करते हुए, समता भाव को धारण करते हुए, शुद्धात्मा की शरण को ग्रहण करते हुए नित्य पूर्वक नित्य से पाओगे, उसमें कोई शंका नहीं है। नित्य से नित्य आनंदमयी उस अच्छे पद को प्राप्त कर लोगे। तो अच्छे पद को प्राप्त करके अनंत काल के लिए उस पद में स्थित हो जाओगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। यहाँ जीव एक समय के सुख के लिए भटक रहा है और यहाँ जिनेन्द्र देव अनंत काल के लिए सुख होने का तुमको उपाय बता रहे हैं। अरे एक समय के सुख को पाने के लिए अनादि अनंत जो सुख का पिंड है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं हम। ये मैं कितनी बड़ी मूर्खता है कि अरे तुम एक समय का सुख पाना चाहते हो, अरे यहाँ तो तुम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हो। एक समय की तो बात ही छोड़ो, और फिर भी हम एक समय के सुख को पाने के लिए अपने शुद्धांत तत्व को, उस सुख के भंडार को, सुख के सागर को नहीं देख रहे हैं जिसे प्रति समय सुख की तरंगें उठ रही हैं। और जिस एक समय के सुख को हम पाना चाहते हैं वास्तव में वो सुख भी नहीं है। कि दुख को पाने के लिए दुख में सुख की कल्पना करके उस दुख को पाने के लिए हम अनादि अंत सुखमय अपनी ज्ञायक वस्तु को, अपने ज्ञायक प्रभु को देखना ही नहीं चाह रहे, उसको जानना ही नहीं चाह रहे। यह जीव इस संसार में इतना मस्त हो रहा है, इस पर्याय में इतना मस्त हो रहा है कि वो देखना ही नहीं चाहता।
उसको ये धर्म की बातें सुनना, धर्म की बातें करना, स्वाध्याय करना, सत्य विचार करना दुख का कारण लगता है। लगता है कि क्या है, अरे स्वाध्याय के बीच में यदि किसी रिलेटिव का, किसी मित्र का फोन आ जाए तो स्वाध्याय से उठ जाता है। लेकिन जब मित्र से बात कर रहा हो और उस समय स्वाध्याय की खबर लगे, स्वाध्याय हो रहा है पास में ही, तो वहां नहीं जाता। तो विचार करें कहां पर रुचि है उसकी। अरे स्वाध्याय को छोड़ने के लिए तैयार है, ये जीव इस पर्याय में इतना मस्त है। विचार करें इस स्वाध्याय के बीच में यदि आपका फोन आता है मित्र का और आप फोन उठ के जाते हो तो आपकी रुचि किस ओर है। और जब आपकी रुचि इस संसार की ओर है तो आपको संसार ही मिलेगा, क्योंकि आचार्य जो कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य, कि रुचि के अनुसार ही परिणमन होता है। यह जीव रुचि के अनुसार ही पुरुषार्थ करता है। जिस ओर इस जीव की रुचि है, जिस ओर इस जीव का उत्साह है, जिसको ये जिस चीज को ये जीव अच्छी मानता है उसको ही पाने का पुरुषार्थ करता है। ये तुमको संसार अच्छा लग रहा है, संसार की रुचि है, तो तुम अपने नित्य आनंदमयी ज्ञान आदि गुणों के धार्य अनादि निधन वस्तु को नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे। कोई तुम्हारा पुरुषार्थ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने संसार के विषयों को, उन संयोगों को ही अच्छा माना हुआ है, संयोगों की रुचि की हुई है। इसलिए नित्य नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे और दुख में आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। कि ये जो आवागमन हो रहा है, प्रति समय जन्म मरण हो रहे हैं, ये दुख के ही कारण है। कि जन्म भी दुख का कारण है और मरण भी दुख का कारण है, क्योंकि जन्म मरण का कारण है और मरण जन्म का कारण है। जन्म में भी अपार वेदना है, मरण में भी अपार वेदना है, और जन्म और मरण के बीच भी इस सिद्धांत तत्व को ना जानने से अपार वेदना ही हो रही है। इस अपार वेदना को यदि छोड़ना है तो जन्म मरण का अभाव कैसे हो, उसको विचार करें। प्रथम योग को उठाकर देखें कि महापुरुषों ने जन्म मरण का अभाव कैसे किया और हम जन्म मरण का अभाव कैसे करना चाहते हैं। दोनों प्रवृत्तियों को देखें कि अनंत न सिद्ध परविष्टियों ने जन्म मरण का अभाव कैसे किया और हम क्या करके जन्म मरण का अभाव करना चाह रहे हैं। तो देखो, जिसका कार्य सिद्ध हो गया है, वो कार्य जिस कारण से सिद्ध हुआ है, उस कार्य की प्राप्ति उसी कारण से होती है। अब हम जिस कारण से जन्म मरण का नाश करना चाह रहे हैं, उस कारण को उन अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने अपनाया, उस कारण को अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी जन्म मरण से उनका अभाव हो गया। तो इसका मतलब है कि जिस कारण से हम जन्म मरण का अभाव करना चाह रहे हैं, वो कारण हमारा सही नहीं है। इसलिए जिस कारण को अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवंतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने अपनाया, उसको अपना कर ये दुख रूपी आवागमन मिटाया जा सकता है। दुख में आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। और जब ये दुख रूपी आवागमन मिट जाएगा, जन्म मरण से अभाव हो जाएगा, तो अनंत सिद्धों के साथ तुम भी वहां सिद्धों के बीचों में विराजमान होगे और भगवान कहाओगे। तुमको ही भगवान कहा जाएगा। और भगवान कहा जा रहा है वो इसलिए तुम वैसे तो बने बनाए भगवान हो, उसकी यदि प्रकटता कर लो, यदि उसको व्यक्त कर लो, तो भाव में तुम भगवान कहोगे। इसीलिए प्रत्येक समय तत्व विचार करना बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान लेखो, प्रत्येक समय तत्व ज्ञान को लेखो, प्रत्येक समय तत्व का विचार करो। तो तत्व ज्ञान के बिना कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो तत्व ज्ञान के बिना ये दुख में आवागमन मिटने वाला नहीं है। जितने भी ये विषय भोग है वो कभी सुख के दायक नहीं हुए। अरे उन मुनि भगवंतों का जीवन, उन पंच परमेष्ठी का जीवन,
उसको देखें, यदि हम उस पद को यदि हम देखें तो वास्तव में सुख का भोग तो वही कर रहे हैं। हम तो सुख पाने की आशा में विषयों में झपट्टे मार मार कर अपनी दुर्लभ मनुष्य भाव को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। जितनी जितनी हमारी राग द्वेष की परिणति बढ़ रही है, उतना उतना हमारा संसार बढ़ रहा है। जितनी हमारी कषाय बढ़ रही हैं, उतना उतना हमारे संसार बढ़ रहा है। इसलिए यदि संसार का अभाव करना है, दुख रूपी आवागमों को मिटाना है, तो सबसे पहले राग द्वेष का नाश करके कषाय भावों का नाश करो। जब तक कषाय भाव का, राग द्वेष का नाश नहीं होगा, तब तक दुख रूपी आवागमन नहीं मिटेगा। कर्म बंद होता कषाय से, करो प्रथम इनका संहार। राग द्वेष की ही परिणति से होता है विस्तृत संसार। निज विचार बिन इन कष्टों का होगा नहीं कभी भी अंत। दुख का हो जब नाश सर्वथा, विकसित हो तब सौख्य वचन। हो विरक्त तू भव भोगों से, ले श्री जिनवर का आधार। रह कर सत्संगति में निस दिन, करे उत्तम निज तत्व विचार। रह कर सत्संगति में निस दिन, करे उत्तम निज तत्व विचार। करे उत्तम निज तत्व विचार। कि ये कर्म बंध कषाय से, राग द्वेष से हो रहा है, इनका संहार करके निज का विचार कर। निज का विचार किए बिना कष्टों का अंत नहीं हो सकता। और इन भवों से विरक्त होकर जिनेन्द्र देव का आधार ले, जिनेन्द्र देव की शरण ले, क्योंकि जिनेन्द्र देव की शरण और शुद्धात्मा की शरण में जाने के लिए सहारा है। जिनेन्द्र देव की शरण के माध्यम से शुद्धात्मा की शरण में जा सकते हैं। ये सेंटेंस पढ़ा था एक बार कि हमने जिनेन्द्र देव को तो जाना, लेकिन जिनेन्द्र देव ने जिसको जाना उसको हमने कभी नहीं जाना। कि हमने जिनेन्द्र देव की तो शरण ली, लेकिन जिनेन्द्र देव ने जिसकी शरण ली उसकी शरण हमने आज तक नहीं ली। और जब तक जिनेन्द्र देव ने जिसकी शरण ली है उसकी शरण जब तक नहीं लेंगे, तब तक ये हमारा दुख में आवागमन मिटेगा नहीं, जब तक हम सुखी होंगे नहीं। इसलिए जिनेन्द्र देव की शरण तो लो, लेकिन जिनेन्द्र देव की शरण लेने के बाद ये जानो कि जिनेन्द्र भगवान ने भी किसकी शरण ली है। तो जिसकी तुम शरण ले रहे हो, उन्होंने जिसकी शरण ली है उसकी शरण में जाने से तुम उनके जैसे बनोगे। सिर्फ उनकी शरण में जाने से नहीं बनोगे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप उस चित स्वरूप को दर्शाने के लिए है। वो जिन स्वरूप, चित स्वरूप को बताने वाला है, चित स्वरूप को दर्शाने वाला है, चित स्वरूप की शरण दिलाने वाला है, चित स्वरूप तक पहुंचाने वाला है। इसलिए जिन स्वरूप को देखना है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। कैसा है मेरा रूप? कि जिस रूप को जिनेन्द्र देव ने देखा वो रूप ही मेरा है। कि जिस रूप को देखने से जिनेन्द्र जिनेन्द्र कहलाने लगे, जिस रूप को देखने से जिनेन्द्र भगवान कहलाने लगे, सिद्ध भगवान कहलाने लगे, जिस स्वरूप को देखने से 5 परमेष्टि पद में विराजमान हुए, उस स्वरूप को देखने से ही हम सुखी हो पाएंगे। उसी स्वरूप को देखने से हमारा ये दुख रूपी आवागमन मिटेगा। दूसरा और कोई सारा कारण नहीं है। कर्म और उसके फल से भी भिन्न एक अपने को जान, सिद्ध सदृश अपने स्वरूप का, कर चेतन दृढ़तम श्रद्धान। छोड़े बिना नहीं पावेगा कभी शांति का नाम निशान।
परम शांति के लिए अलौकिक कर अब तू बोधामृत पान। कि कर्म और ये कर्म का फल दोनों ही मुझसे भिन्न है। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। कि कर्म भी भिन्न है, कर्म का उदय भी भिन्न है, कर्म का फल भी भिन्न है। ऐसे उनसे अपने को भिन्न जानकर मेरा स्वरूप तो सिद्ध सदृश है। जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप है। अरे बंदित तो सभी सिद्धे कहते समय ये विचार करें कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कि उनको आदर्श बनाओ, अपना उनको आदर्श बना के उनके जैसा होने का पुरुषार्थ करो। और सिद्ध सदृश अपने स्वरूप का कर चेतन दृढ़तम श्रद्धान। कि वैसा दृढ़ पूर्वक श्रद्धान कर कि ऐसा ही मैं हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ। तो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ। तो सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा क्यों? विचार करोगे तो शंका आएंगी तो उनका समाधान भी होगा। तो जब मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है, सिद्ध सदृश जैसा है, तो सिद्धालय में विराजमान है, मैं यहाँ पर हूँ। कि अंतर यही ऊपरी जान बे विराग यहाँ राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कि स्वरूप तो मेरा सिद्ध समान है, लेकिन उन्होंने भी तरागता ग्रहण करके सर्वज्ञता को पाकर अपने सिद्ध पद को पा लिया। अपनी शुद्धात्मा की शरण में जाकर उन्होंने सिद्ध पद को पा लिया। और हम शुद्धात्मा की शरण में नहीं जा रहे हैं, इसी सिद्ध पद को नहीं पा रहे। स्वरूप तो वो मेरा है। जैसे एक कहानी आती है कि एक अरबपति पिता, उसका बेटा वो छोटा है, उसके परिवार कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी पहले ही चली गई, पत्नी का पहले ही वियोग हो गया। अब छोटा सा बच्चा है, अब संपत्ति को किसके हाथों में दे? तो अपने मित्र के हाथों में संपत्ति को देकर कहा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसको दे देना। और उसका बेटा मरण के बाद भटकते भटकते किसी गरीब के हाथों में पड़ा और गरीब ने उसका पालन पोषण किया। वो अपने को गरीबी मान के बैठा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप देखें यदि हम, तो वास्तव में तो अरबपति है। उसका स्वरूप अरबपति है, अरबपति का है, नहीं फिर भी वो वर्तमान में गरीब होके रह रहा है, क्योंकि उसने उस स्वरूप की पहचान नहीं की अभी। उसको पता ही नहीं चला कि मैं अरबपति हूँ। इसलिए ऐसा लगा उसको पता चले, और एक दिन जब उसको अपने पिता के मित्र मिले, उन्होंने उसको पहचाना, फिर उसको बताया कि भाई तुम तो अरबपति हो। तो जब उसने ये जाना कि अरबपति हूँ, तो अब उसने अपने को गरीब माना छोड़ दिया। संपदा आज नहीं कल मिलेगी। रात को मिले थे उसके मित्र कि भाई सुबह आ जाना और सुबह अपनी संपदा को अपने हाथों में ले लेना। लेकिन अब वो रात को ही जिस समय उसने सुना कि मैं तो अरबपति हूँ, अब उसने अपने आप को गरीब मानना छोड़ दिया। अरे अब वो अरबपति ऐसी अनुभूति कर रहा है, जबकि अरबपति तो सुबह होगा जब उसको संपदा मिलेगी। ये अनुभूति वो भी कर रहा है, सुख का अनुभव वो भी कर रहा है। उसी प्रकार सिद्ध सदस्य हमारा स्वरूप है। ये पहचान कर सुखी हो जाओ, अनुभव करने लगो। इसीलिए चौथे गुण स्थान बढ़ती सुख का अनुभव करते रहते हैं कि चाहे अभी उनको अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी सुख की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उनको वो निधान मिल गया, उनको संपत्ति मिल गई। अरे रात रात की बात है, सुबह संपत्ति मिल ही जाएगी, अरबपति तो मैं हूं ही। उसी प्रकार सिद्ध सदस्य स्वरूप तो मेरा है। सिद्ध पद आज नहीं मिलेगा तो अगले हमें मिल जाएगा, लेकिन ये जानकर निश्चय करके अपने नित्य आनंदमयी रूप में रमो तो अच्छे पद को जरूर पाएंगे, और दुख में रूपी आवागमन मिट के हम भगवान कहेंगे। निश्चय नित्यानंदमयी, निश्चय नित्यानंदमयी, इस पद को पाओ, अच्छे पद को पाओ और दुख रूपी आवागमन को मिटाओ। निश्चय नित्यानंदमयी अच्छे पद पाओगे, दुख में आवागमन मिटे भगवान कहाओगे, भगवान कहाओगे।
हम सब भी इस अशरणभूत संसार को जानकर ये संसार शरण जाने योग्य नहीं है ऐसा मानकर इस संसार को अनित्य अशरण भूत जानकर संसार भावना को भाकर बोधि दुर्लभ भावना को भाकर ये जो हमको दुर्लभता मिली है इस दुर्लभता का उपयोग करते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए जो वास्तव में शरणभूत है जिसकी शरण में जाना योग्य है ऐसी शुद्ध आत्मा की शरण में जाएं। इस शुद्ध आत्मा की शरण को पाकर हम भी दुख रूपी आवागमों को मिटाकर उस अच्छे पद को पाकर उस भगवान स्वरूप को पाए। हम सब भी अनंत सिद्धों के साथ बैठकर सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है वंदना सत बार है माँ वंदना सत बार है। वृद्धाश्रम स्वामी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जय।